लोकतंत्र के इस महापर्व में 18 साल के युवाओं से लेकर 106 साल की बुजुर्ग महिला ने भी अपने मत का प्रयोग कर सरकार बनाने में अपनी भागीदारी निभाई। पहली बार वोट डालने आई युवतियों ने बड़े बेबाक लहजे में कहा कि बहुत हो चुका, इस बार महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट डालना जरूरी था। सही तो शहर के लिए देखो ऐसा सांसद होना चाहिए जो जो जनरल पब्लिक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा उसका ध्यान दे। जो जो शहर की हमारी सड़कें वगैरह इतनी ख़राब है, जो आज से पहले भी पिछले 10 साल में जो नहीं हो पाया है, हम चाहते हैं कि ऐसा सांसद आए कि आगे आके जो जनरल पब्लिक है मेनली उसको प्रॉब्लम ना हो, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम। जो युवाओं की जहाँ तक बात करें, युवाओं के लिए बहुत फैसिलिटीज़ चाहिए, क्योंकि युवा आजकल कितने युवा बेरोज़गार बैठे हैं और ये सब बैठे हैं। तो ऐसा चाहिए कि जो उनके लिए भी ऐसी प्रोग्राम्स चलाए या ऐसे वो चलाए कि जिससे उनको अवसर मिले ऐसा करने के कि वो अपने ठीक है पढ़ाई करके तो सब युवा बैठे हैं आजकल, लेकिन उनके जॉब्स के लिए या उनके प्रमोशन के लिए वो उनको साधन नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसा सांसद आना चाहिए जो ऐसे उपाय निकाले या फिर ऐसी योजनाएं निकाले कि बेटर से बेटर समृद्ध होने का काम हो सके। नहीं, 2-3 साल से लग रहा था कि वोट डालूं। आज पहली बार डाला, बहुत अच्छा लगा। चुन के आई हूँ, जीतेगा ज़रूर वो। क्या मानते हो कि इस तरह से महिलाएं इस बार पहली बार वोट डालने आ रही है और पहले वोट डाल रही है, बाद में काम कर रही है? नहीं, जिसको वोट डाला उसको काम तो करना ही चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उसको चुना है तो उसको काम तो करना ही चाहिए। पहले तो कभी सोचा नहीं था, लेकिन देश के लिए आज कुछ भी करने के लिए कि देश में हम भी भागीदार हैं, उसके लिए बहुत खुशी हो रही है। क्या आपका कितना वोट आपका कीमती लगता है? मुझे तो देश के लिए काफ़ी योगदान लगता है कि बहुत अच्छा है और एक वोट से ही ज़िंदगी बढ़ती है। हाँ, फर्स्ट टाइम वोट दे रहे हैं। इससे पहले कभी वोट नहीं दिया और कभी ऐसा लगा भी नहीं, लेकिन इस बार लगा कि वोट देना चाहिए। वो इंटरनल ऐसी फीलिंग आई कि वोट देना ज़रूरी है इस बार, तो इस वजह से आज फर्स्ट टाइम वोट दिया। क्या मानते हो एक वोट से कितना भविष्य बदलता है? एक वोट बहुत मायने रखता है। अगर एक इंसान ये सोचे कि मेरे वोट देने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसे काफ़ी सारे लोग होंगे तो यही सोचेंगे। एक एक वोट से, जैसे एक एक बूंद से गड़ा पड़ता है, वैसे ही एक एक वोट हमारे लिए मायने रखता है। एक एक वोट किसी को जिता सकता है। किस तरह का उम्मीदवार चयन करना चाहूँगा? उम्मीदवार ऐसा जो कि विदाउट करप्शन देश का भला सोचे, ऐसे उम्मीदवार की हम सब वेट कर रहे हैं। वहीं 106 साल की रत्नीबाई गदिया ने बताया कि 30 वर्ष की आयु से वह अपने मताधिकार का प्रयोग करती आ रही हैं। उनके साथ आए उनके बेटे प्रकाश गदिया ने बताया, ये 106 साल से ऊपर है और बराबर वोट डाल रही है। करीब करीब मेरा ख्याल है 30 साल के बाद में करीब ये कितने साल हो गए वो आप कैलकुलेट करो। 75-76 साल हो गए डालते हो। हर 5 साल का गैप लगा लो आप। 20-25 बार तो डाल ही चुकी है। कभी हमारे गांव बीर में डालती थी, फिर हमारे नसीराबाद में डालती थी, आज अब अजमेर में डाल रहे हैं। हम अजमेर में रह रहे हैं तो अजमेर में डाल रही है। नाम रत्नीबाई है इनका। इनकी चलने की ये वाकर से चलती है, गिरने के बाद ये वाकर से ही चल पाती है। बाकी अपना काम दिनचर्या अपने खुद कर लेती है। मैं यह है कि मुझे वोट डालना हूँ, मैं बीमार आदमी हूँ और वोट डालने के लिए आया हूँ। क्या मानते हो आप इतनी बीमारी में भी वोट डालने आए हो? क्यों मांगता हूँ? अपना देश सख्त रहे, अपना देश बढ़िया रहे, सब लोग वोट देवे, जम के वोट देवे सब। नाम बताओ आपका। मेरा नाम फजलू। किस तरह से आपको लाया गया यहाँ पर? ये तो बतले आदमी हाथ पर काम नहीं करते, बीमार हूँ मैं, इसलिए लाए हम कर सकते। नाम क्या? कितने साल के हो आप और क्या आज मतदान करने आए हो? कितने साल के? तो साल बता, उम्र बता। 100 साल की वेगी 100 साल की। अच्छा, हाँ। किस तरह से आज मतदान करा? क्या है चुनाव का? और अबे मारी कोई थोड़ी नहीं होना कर और बत्ती करो तन का। हाँ, सोरा जावे बंदे सा। किस तरह से आप चल नहीं फिर सकते हो और किस तरह से बच्चे उठा के लाए क्या? वोट देना आपने उचित समझा पहले? मैंने तो कियो के वोट काई करवा जेवे, मैंने तो मैं कियो मुझे तो वोट दे रहा। इनको करीब 8 महीने हो गए इस अवस्था के अंदर, लेकिन वोट दिलाना तो अपन ज़रूरी मानते हैं इस चीज़ को।
भाई इस हालत के अंदर भी ये वोट देवे। वहीं वोटर लिस्ट में नाम ना होने की शिकायतें भी कई बूथों पर देखी गई। नीरू सोगानी नाम की मतदाता ने अपने वोटर आईडी दिखाते हुए कहा कि मत देना उनका संवैधानिक अधिकार है, यह उनसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन प्रशासन की लापरवाही से पूरे परिवार के अलावा मेरा नाम मतदाता सूची में नहीं है। पिछली बार भी मेरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, इस बार भी वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। ये तो गलत बात है ना, हमको वोट देने से बाइकआउट किया जा रहा है। कितने समय से नहीं डाल पा रहे वोट? 2 साल से? 5 साल से। 5 साल से। इससे पहले डाला था? इसके पहले तो था। अब पहले हम नया बाजार रहते थे, वहाँ पे मेरी सही थी स्लिप। यहाँ पे जब से आई हूँ, जब से मेरी नाम ही नहीं है वोटर लिस्ट। मेरे हस्बैंड का नाम ही आया है, मेरे बच्चों का नाम ही आया है, पर मेरा नाम नहीं है और मुझे वोट देना है। मैं वोट क्यों नहीं दूँ? जब मुझे राइट है वोट देने का तो मुझे वोट देना चाहिए ना। इसी तरह गंभीर बीमारी से पीड़ित बुजुर्ग तुलसीराम नागपाल ने व्हील चेयर पर अपने बेटों के साथ बालूपुरा रोड के मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डाला। उन्होंने भी केंद्र में बदलाव की बात कहते हुए ईमानदार सरकार के पक्ष में वोट देने की बात कही। मेरे कैंसर है, कैंसर की वजह से मेरे पैर सुन्न हो गए, इसलिए मैं चल तो सकता नहीं हूँ, लेकिन वोट देना मेरे लिए ज़रूरी था। किसी भी तरीके से मैं वोट देने के लिए आया हूँ। क्या लगता है कैसी सरकार चाहिए आपको? हमारे को अब तो कांग्रेस को छोड़ के अच्छी सरकार चाहिए, क्योंकि बहुत दिन हो गए वो महंगाई को भुगतते हुए। अब वो सरकार चाहिए जो ईमानदारी से काम करती है। वहीं पैर में फ्रैक्चर होने के बावजूद एम्बुलेंस द्वारा वोट डालने पहुंचे राजेंद्र शर्मा ने कहा कि एक वोट भी बड़ी अहमियत रखता है। यही वजह है कि स्ट्रेचर पर साथियों के साथ वोट डालने आया है। मैं अस्पताल में था, अस्पताल से मैंने आज छुट्टी ली। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो है उनको विजय बनाना है और नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में मैंने मतदान करा। क्या लगता है कैसी सरकार चाहिए इस बार? सरकार ऐसी चाहिए कि हमारे जितने भी भाई लोग हैं, जितने भी हैं प्राइवेट सर्वेंट आदमी जितने भी हैं, सबको अच्छा कार्य मिले, सबको रोजगार मिले, देश का भविष्य उज्जवल हो। इन्हीं बातों को सोचते हुए मोदी जी को लाने का संकल्प लिया। क्या मानते हो कि आपने अपना मत का प्रयोग करा है कितनी बीमारी में भी? नहीं, ये तो मत का बीमारी के अंदर तो मत का प्रयोग करना तो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मेरे एक मत से कुछ भी हो सकता है, हार भी हो सकती है, जीत भी हो सकती है। इसलिए मेरा संकल्प था कि इनको जिताना है और इनको जिताने के लिए मैंने मेरे मत का प्रयोग करा। कैसे प्रेरणा देना चाहोगे आप इस हालत में? दूसरों को प्रेरणा तो मेरे को देख करके लेनी चाहिए कि ये आदमी अभी अपंग स्थिति में है। जब ये वोट देने आ सकता है तो हम वोट क्यों ना दें? बहुत से लोग होते हैं कि वोट देना ही सही नहीं समझते, उचित नहीं समझते। नहीं, वोट देना तो हमारा मत अधिकार है, इसको हमको देना चाहिए। सरकार हमको चुननी चाहिए ताकि हमको अफसोस नहीं हो कि अगर हम वोट नहीं देते तो ऐसा होता और वोट नहीं देते तो हमको ऐसा होता। मेरे को अफसोस नहीं है, खुशी है कि आज मेरे देश में मतदान हो रहा है। अच्छी बात है, वोट देने इसलिए आया।